this numerical. Determine the effective focal length of the combination of two lenses in exercise 9.10. 10 नंबर का आप एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। मतलब उस डेटा को अगर हम देखें तो डेटा में क्या दो लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स है और उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, सेकेंड वन कॉनकेव है इसलिए माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना, तो सबसे पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो ए में जो डेटा गिवन है दैट इज़ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज 30 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के लिए कितना 20 सेंटीमीटर। इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना है, सो 1/f इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू है इट इज़ 30 सेंटीमीटर, ये कितना है -20 सेंटीमीटर। एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3। कैसे मालूम पड़ा? 32 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 63 आ गया ऊपर। इट इज़ -1/60, सो दैट्स वाई f इफेक्टिव इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ये इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गया। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 10 था, यहाँ पे रिपीट हुआ। आफ्टर दिस अब क्या फाइंड करना है? इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडेड, मतलब दोनों कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट देख रखा है, एक ही लाइन में आ रही दोनों का सेंटर पॉइंट। डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, मतलब कॉन्वेक्स की तरफ से लाइट आ रही हो या कॉनकेव की तरफ से आ रही हो, तो क्या कुछ चेंज होगा, आंसर में कोई डिफरेंस आएगा, वो तो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम यूजफुल एट ऑल, तो क्या जो हमने इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाला क्या उसका कोई हेल्प है, इसमें कोई यूजफुलनेस है? तो ऑब्वियस इसको सॉल्व करने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि बीम को अगर हम कॉन्वेक्स की तरफ से इंसिडेंट कराएं और कॉनकेव की तरफ से तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो दोनों केसेस, अभी हम फर्स्ट नंबर के न्यूमेरिकल करें, मतलब ए पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले केस 1 स्टार्ट करते हैं। सो केस 1 में, तो केस 1 में क्या है? लेट द पैरेलल बीम of light incident on the convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल बीम आती है, हमने ऐसी कंडीशन यहाँ पर कंसिडर कर ली। चलिए, तो हम पहले यहाँ पे लेंस बना लें, ये कॉन्वेक्स का, इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर पे बात हुई है कॉनकेव के लिए, हम यहाँ पे कॉनकेव बना लें। चलो, ये कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ पे हमने ये अरेंजमेंट कर दी। जो पैरेलल बीम आ रही है हमने कहाँ से अज्यूम किया? इट इज़ इंसिडेंटिंग ऑन दिस, चलो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, हमने 3 यहाँ पे पॉसिबल रेज बना ली। अब यहाँ से क्या होगा? ये कोइंसाइड होगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, रूल तो यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर करके हम इसके डायग्राम को कवर अप करेंगे। पहले इस सेपरेशन को देख लो, ये सेपरेशन इनके बीच का कितना है? दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं फॉर L1। चलो, फर्स्ट लेंस के लिए तो U1 क्या हो जाएगा? ऑब्वियस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड से। फोकल लेंथ F क्या कॉन्वेक्स है तो कितना 30 सेंटीमीटर, गिवन ही है ये अपना फॉर्मूला। सो एज -1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। कैलकुलेशन हमको v फाइंड करना है, सो 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f1 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1/u1। कैलकुलेशन 1/v1 इज इक्वल्स टू f1 कितना है? 30 है, ये कितना हो जाएगा? -इन्फिनिटी।
तो ऑब्वियस 1/∞ क्या होता है 0। आप सॉल्व नहीं करोगे तब भी चलेगा ये वाला कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर। कहाँ पर आया ये, पॉजिटिव साइड आया। अब पॉजिटिव साइड का मतलब क्या हो गया, लेंस की दूसरी तरफ बनेगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक दिस। सपोज यहाँ पर कहीं ये इमेज बनेगी। अभी बता रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे। एक्चुअली यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पहले क्या होगा, कॉनकेव लेंस आ जाएगा पिक्चर में। तो ये डायग्राम में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कैसे कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक आएगी और इसके बाद ये लेंस अपना एक रोल प्ले करेगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ किया इसके मिड तक आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, राइट ना। और ये लेंस के दूसरी साइड चला गया। तो अब अगर मैं सेकेंड लेंस की बात करता हूँ, समझना बच्चों यहाँ पे, फॉर L2, जब हम L2 की बात करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, तो आई एम राइटिंग U2। अब वो कहाँ पर है आप नोटिस करिए, 30 सेंटीमीटर यहाँ से आ रहा है, इस लेंस से आ रहा है। कहाँ से, इस जगह से, यहाँ से 30 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर आया। तो अगर मैं सेकेंड लेंस से बात करता हूँ तो 30 - 8 करोगे तो आप, ये 22 सेंटीमीटर बचेगा। ये 22 हो गया। लेकिन अगर हम साइड देखें तो ये साइड क्या हो गया, पॉजिटिव साइड आ गया। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रियल नहीं है, अब वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। आई रिपीट, रियल इमेज मेड बाय फर्स्ट लेंस, ये रहा, it is now behaving as the imaginary object for the concave lens। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो U2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी +22 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्केव है -20। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड आउट द V2 की फाइनल इमेज एक्चुअल में कहाँ बनेगी वो फाइंड करना है। चलिए, सो एज द फॉर्मूला फिर से वही, -1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f सेकेंड लेंस के लिए, इसलिए 2 सो दिस इज 1/v2, इट इज 1/f2 + 1/u2। दिस इज 1/v2, दिस f2 इज क्या है, f2 फोकल लेंथ, इट इज -20। u यहाँ पे 22 है, पॉजिटिव में आ रहा है, ध्यान रखना। सो 1/v2 सॉल्व करते हैं इसको। चलो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 22 यहाँ पर, माइनस उसको दे दिया हमने, ये 20 यहाँ पर, डिवाइड बाई ये 20 × 22। मैं यहाँ पे V2 को सब्जेक्ट लेता हूँ, मीन्स इट इज़ 20 × 22। इनको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा नीचे। कैलकुलेशन कर रहे हो तो -220 सेंटीमीटर। अब ये 220 सेंटीमीटर माइनस में आया। अब ये माइनस में आया, ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइड शो कर रहा है। तो नेगेटिव साइड अगर ये शो करेगा मतलब ये इमेज कहाँ बननी चाहिए एक्चुअल में, ये किस साइड बनेगी इमेज, तो ये इमेज आपकी अपोजिट साइड में बनेगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगा अपोजिट, नेगेटिव मालूम पड़ा ना कैसे आएगी, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुटअप की, ये पुटअप की, कैलकुलेशन किया तो ये -20 आया। अब ये -20 क्या शो कर रहा है आपका कि किस साइड इमेज जाएगी, तो यू कैन से द लेफ्ट एंड राइट वाला पार्ट। तो कहाँ पर आ जाएगा, ये इस साइड। तो अब अगर इसको हम ड्रॉ करें अगर अच्छी तरह, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट थोड़ी बैंड होगी, ऐसे डेविएट होके जाएगी। हम इसको पीछे से ट्रेस करेंगे। कहीं दूर इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। जो रियल रे है वो यहाँ से इस तरह से, लाइक दिस। तो आप रे डायग्राम समझो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर हुई यहाँ से डेविएट हुई, ये ग्रीन वाली, यहाँ से ये रेड वाली क्या हुई, फिर से डेविएट हो गई। तो
तो इसका एक सूडो इमेज यहाँ बन रहा है इस जगह पर। और ये डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, तो ये आया 220 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस लेंस से आया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंट, इसका हम एवरेज वैल्यू लेंगे। कैसे, इसके बीच में यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें फाइनल इमेज का, तो ये इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस 220 में से आप 4 माइनस कर दो। इज इट क्लियर नॉट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ 216 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड ऑफ दिस लेंस। तो एक लास्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इसके लिए, कैसा, द पैरेलल incident beam of light appears to diverge from a point 216 centimeter from the सेंटर ऑफ द लेंस। या फिर लिख सकते हो आप, फाइनल इमेज फॉर्म्स है 216 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, कैसे भी लिखो स्टेटमेंट आप। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि जब हमने पैरेलल बीम को कहा कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से समझा। अब अगर ये कॉन्केव की तरफ से आता तो हम पिक्चर को यहाँ पे चेंज करेंगे, केस 2 पे चलते हैं बेटा हम। केस 2 में क्या, let the light beam incident on the concave lens। तो इसके लिए क्या, डायग्राम में अब कॉन्केव हमारे पास पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आप कॉन्केव बनाइए। डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्केव बनाना, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरह से बनाए, पिक्चर इजीली बन जाए इसलिए। चलिए ये फिनिश हुआ। अब यहाँ से हम सारा 1 बाय 1 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो पैरेलल बीम पहले यहाँ से ये तक बनाएंगे हम। मेन कैलकुलेशन है एग्जाम में, लेकिन डायग्राम समझने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये पैरेलल बीम आ रही है, ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ से डिवीट होने वाला है, लेकिन हम कैलकुलेशन के साथ सारा करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर केसेस अगर देखें F1 F2 तो हम वही रखेंगे वैसे, लेकिन F2 रहेगा, ध्यान रखना, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। या फिर आप अगर इसको फर्स्ट लेंस ले रहे हो, इसको सेकंड ले रहे हो, तब भी आप ले सकते हो, दिस इज़ अप टू यू। तो हमने इसको अब लेंस नंबर 1 ले लिया, तो इसको फोकल लेंथ हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कर दिया। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो, वही का वही भी कंसिडर कर सकते हो जो पहले हमने कंसिडर किया था। ये कितना हो जाएगा, दिस F2 विल बी 30 सेंटीमीटर प्लस में। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेपरेशन भी लिख दूँ मैं यहाँ पे, सेपरेशन कितना है, इट इज़ 8 सेंटीमीटर गिवन है 1 बाय 1। चलिए फॉर L1 हमने यहाँ पर L1 इसको लेंस 1 मान लिया। U1 क्या होगा बेटा, तो इन्फिनाइट। F1 कितना हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, तो V1 फाइंड करना है। चलो एज अपना फॉर्मूला -1/U1 1/V1 इज इक्वल्स टू 1/F1। चलो वैल्यू पुटअप करते, डायरेक्टली मालूम है इन्फिनाइट है ये, इसलिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। ये कितना है, इट इज़ -20, तो ऑब्वियस V1 कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बनने वाला है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिविएट कर लें, तो ये रे ऑफ लाइट सपोज ऐसे डिविएट होके इधर गई, जगह कम है इसलिए डायग्राम थोड़ा सा हम ऐसा बना लेंगे, समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे इन सब का कंसंट्रेशन जब होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला है। ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, डायग्राम समझ लेना कि इसके पीछे एक्सटेंशन है इसका, राइट।
तो यहाँ पे इसकी इमेज कहीं बनेगी पीछे। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा 20 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड। अब क्या हो गया सेकंड के लिए, अब देखो अब इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये 20 + 8 मतलब 28 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, लेकिन नेगेटिव साइड ही रहेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या कमाल दिखाएगी, देखिए। चलो अब लेंस 2 का नंबर आ गया फॉर L2, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो -28 सेंटीमीटर पे। V2 कहाँ फाइंड करना है, वीडियो बार बार देखना, अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, डोंट वरी। सो एज द फार्मूला -1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। चलो स्टार्ट करें, माइनस यहाँ पे ये 28 हो गया, ये आपने V2 रखा, ये हो गया 30। दैट्स वाई इट इज़ 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/30 - 1/28। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1/v2 क्या कर ले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28 - 30, 28 × 30, हम V2 को सब्जेक्ट ले लें, तो ये 28 × 30 नीचे क्या आएगा, -2 आएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -420 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये डेविएट तो हो रही, लेकिन हो सकता है इतना डेविएशन नहीं कर पा रही, थोड़ा सा और ब्रॉड बनाना था तो और क्लियर बनता ही डायग्राम। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा अगर बनाएं, इसे समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और क्लियरिटी दे तुम्हें इधर, कुछ इस तरह से कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, कुछ इस तरह से। ये यहाँ से डेविएट तो हो रही बेटा, लेकिन क्या पूरी तरह से डेविएट नहीं हो पाएगी, सीधी नहीं हो पाएगी, इन शॉर्ट थोड़ी सी टेढ़ी रह जाएगी, हल्का सा ऐसा समझ लो, ऐसा। तो अब अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे इसको, तो ये कहीं बैकवर्ड डायग्राम बनाएगा, ऐसे पिक्चर बनेगी, मतलब पीछे कहीं पे इमेज बनने वाली है। मीन्स ये इमेज भी नेगेटिव साइड ही बन रही है, बैकवर्ड ही बन रहा है। तो किस तरह से हम शॉर्ट में अगर यहाँ पे समझें कुछ ऐसा कि भाई ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, यहाँ पे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले जो इमेज बनी वो यहाँ बनी -20 पे बनी, और फिर लास्ट में इस वाले लेंस के कारण के यहाँ बनी ये 240 पे बनी। ये इससे 240 का डिस्टेंस हुआ, 240 नहीं सॉरी 420, इट इज़ 420 माइनस साइड। तो इसके बीच में से जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 4, मतलब 420 माइनस आप 4 कर दोगे तो 416 सेंटीमीटर। कहाँ से, इसके मिडल से, किसके मिडल से, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन के मिडल से। तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख सकता हूँ वही स्टेटमेंट डायरेक्टली, क्या द फाइनल, थोड़ा अलग टाइप से लिख दूँ, द फाइनल इमेज, या फिर क्या, लाइट इज diverged at point 420 minus 4 means कितना हो जाएगा, it is 416 सेंटीमीटर on the side of concave lens। सिंपल, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आया, यहाँ पे 420 आंसर आया, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कितना आया, इट इज़ -220 आंसर आया। दोनों केसेस में आंसर अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपने निकाला था उसका कोई मतलब निकला नहीं, नो यूज़ या फिर नो मैटर ऑफ द एफ इफेक्टिव, कोई मतलब ही नहीं बना उसका यहाँ पर। अब इसे न्यूमेरिकल में जो पार्ट बी है, टॉप मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल है, बड़ा है काफ़ी, इसलिए 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्ट भी दोनों अलग अलग में भी पूछ सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए अबव, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्केव लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंसेज ऑफ द सिस्टम। और साइज भी निकालें यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है। चलो हम बी पार्ट पे आते हैं न्यूमेरिकल के।
डायग्राम ना ड्रॉ करो तब भी चलेगा, लेकिन डायग्राम से ज़्यादा समझ में आता है आपको, इसलिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डायग्राम यहाँ से चाहे तो उठा सकते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट में जैसा था, तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था इस तरफ, इधर हमने साइड में कॉनकेव बनाया था, इसी से उठा लेते हैं कॉनकेव हम एक और। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है भाई। चलिए, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया लेंस का। ये रहा। अब क्या, जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करके रखा है। कितना डिस्टेंस है? इट इज़ 40 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में हम देखें तो कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पे उसकी अरेंजमेंट हो गई। तो हम यहाँ पे चाहें तो ऑब्जेक्ट बना दें, यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो। चलो, उसकी हाइट ऐसे बना दी हमने, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्सिस है इस तरफ से, इनके बीच का जो सेपरेशन दे के रखा हो तो फिक्स है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, दिस इज़ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। चलो, फर्स्ट लेंस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे उसी तरह से, स्टेप बाय स्टेप। सो हियर फॉर L1, तो U1 कितना? इट इज़ 40 सेंटीमीटर, ऑब्वियस नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। हमको V फाइंड करना है, यहाँ पे F1 कितना? तो इसका 30 सेंटीमीटर है। सो एज द फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला है, इट इज़ -1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f1। u इट इज़ -40 एंड हियर दिस इज़ v1 जो हमको फाइंड करना है। f1 कितना है? तो इट इज़ 30। कैलकुलेशन करते इट इज़ 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/30। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ जाएं। सिंपल, इसके नीचे क्या डायरेक्ट कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वट जैसे भी आपको सॉल्व करना हो। सो 120 इसका एलसीएम, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इट इज़ 1/120। सो द आंसर इज़ 120 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव साइड, अब बार बार रे डायग्राम नहीं बना रहे हम, मतलब यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। चलिए, ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं इसी के लिए, जो मैग्नीफिकेशन का अपना फॉर्मूला होता है, क्योंकि दोनों के कारण निकालना, तो पहले इसके कारण कितना मैग्नीफिकेशन होगा। नहीं निकालना तो अब लास्ट में भी निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। सो मैग्नीफिकेशन, तो इट इज़ m1, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर। सो इट इज़ v1/u1। चलो v1 कितना है? इट इज़ 120। u1 कितना था? -40 पर मैग्नीट्यूड निकालना, रिपीट। चलो 3 मिल गया, ओके। अब सेकेंड लेंस की बात करते हैं हम फॉर L2। अब एक लॉजिक यहाँ पर जो हम बार बार फाइंड करते हैं, कैसे कि भाई ये डिस्टेंस जो हमको मिला, ये डिस्टेंस बेटा ये मिला 120 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका? तो ये 120 में से क्या करेंगे आप, 8 माइनस कर देंगे, मतलब 112 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट। और ये किस साइड आ गया? पॉजिटिव साइड आ गया, मतलब यहाँ पे सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लस में आएगा, 112 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उसका माइनस होगा क्योंकि कॉनकेव है, इट इज़ -20 सेंटीमीटर। चलिए हम V2 फाइंड करते हैं। सो एज द फार्मूला -1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज पुटअप करते हैं, माइनस यहाँ पे 112, इट इज़ 1/v2, दिस इज़ -20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ 1/v2 माइनस ये 1/20, ये +112 हो जाएगा। कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। सो V2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल एकदम इजी वे में, -112 here +20 divide by 20 into 112 means you will have V2 is equals to 20 into 112 and here it will be -92। तो आप जब कैलकुलेट करोगे फाइनली तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा -24.9 सेंटीमीटर। आप 25 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्स 25। चलिए
ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है इसके लिए भी। सो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, इट इज़ m2, मैग्नीट्यूड ही निकालना है यहाँ पर, तो इट इज़ v2 बाय इट विल बी u2। ये कितना है, इट इज़ -24.9 है, और u2 कितना था, इट इज़ 112, इट विल बी 112। हम इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें बेटा, तो ये कितना मिलेगा, दिस इज़ 24.9 डिवाइड बाय 112, देन यू विल हैव अप्रॉक्स 0.222 अप्रॉक्स, इतना मिलेगा। ये मैग्नीफिकेशन हो गया। तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, दैट इज m1 इंटू m2। m1 था 3 और ये कितना मिला 222। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये 3 मतलब कितना, वही 0.666, तो आई कैन राइट 0.67 अप्रॉक्स, इतना लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ पे, 0.66 लिख देते हैं, सिंपल इतना। ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। साइज ऑफ इमेज बोली बेटा, साइज ऑफ इमेज, तो क्वेश्चन में इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज दी है, उसकी हाइट मेंशन करके रखी, देख लो आप क्वेश्चन में, दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम डायग्राम में शो कर सकते हैं इस हाइट को। ये रहा ये हाइट, तो ये हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इमेज की हाइट आएगी वो क्या आएगी, साइज ऑफ इमेज, दैट इज मैग्निफिकेशन, एंड हियर ऑब्जेक्ट हाइट, सो इट इज़ 0.66 अप्रॉक्स, 65, थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंज आ सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल हैव अप्रॉक्स, इट इज़ 0.98, या फिर अप्रॉक्स आप 1 ले सकते हो। दिस इज़ द आंसर, लास्ट आंसर, इट इज़ इन सेंटीमीटर।